नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम हो गया और मैं हो गई हूँ तैयार, देखिए। और अब मैं जा रही हूँ पार्लर। आपको बता दूँ, सुबह मैं निकलना और मेरा टाइम अब तक नहीं लगा। और अब टाइम क्या होगा, 4:30 हो रही है। और सुबह वैसे चली भी जाती, पैकिंग तो शाम को कर लेती, लेकिन मुझे ईशू को लेके जानी थी अपने साथ। ईशू की भी कटिंग करवानी, इस वजह से नहीं गई। ईशू आई है 3 बजे स्कूल से, तो उसको नहलाई धुलाई, सिर धोया उसका, फिर मैंने अपने भी बाल धोए, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गए। चलो, तो अब चलते हैं कटिंग करवाने। मुझे भी करवानी, ईशू को भी, और मुझे थ्रेडिंग भी करवानी। चल रहे यार, आप रात की रोटी बना लियो आराम से। अरे मुझे तो नहीं पता, तेरी सोनी लग रही थी। आपको ही तो लग रही थी, मैं खुद को तो नहीं लग रही। तो लेट हो जाएंगे हम, थोड़ा टाइम लगेगा कटिंग में। और गुड्डू यही है, वो जाएगी ट्यूशन, ठीक है। तो जी चलते हैं, फिर दिखाऊंगी आपको। पहले इशू की कटिंग करवाऊंगी। यहाँ हम पहुंच गए हैं शॉप पे, और सबसे पहले इशू करवाएगी कटिंग में। मैं और इशू दोनों आए हैं। तो यहाँ पे वैसे तो हमने बाल वॉश किए ही थे अभी, तो इशू के सुखा भी दिए थे मैंने धूप में, लेकिन फिर से भैया ने गिल्ले कर दिए। और मैं बोल भी रही हूँ उनका, भैया अभी इसने सिर धोया था, उनका गिल्ला कह रहे हो कि भाभी ऐसे ही कटिंग तो गिल्ले करके करनी पड़ेगी। और बस थोड़े थोड़े करके कर देंगे कटिंग, ज़्यादा नहीं करनी इसके, बस हल्के से ही सही से करवाने। बाकी कटिंग तो इसलिए नहीं करवानी क्योंकि फिर स्कूल में इसको चोटी बना के जानी होती है, तो इस वजह से मैंने भैया को बोला, मैं कहा नहीं, बिल्कुल हल्के हल्का सही है कि सही से हो जाए, खराब से निकल जाए बाल, बाकी कुछ नहीं कटिंग करनी। और जो ये कटे हुए इसके पहले ही बाल फोरहेड के ऊपर से, तो ये भी मैंने ना कर दी। मैं कहा नहीं, इनको भी नहीं काटने, वरना ये और छोटे हो जाएंगे। मैं कैसा ना कैसा करके तो इनको बढ़ा रही। तो इशू की कटिंग हो चुकी है, स्ट्रेट अभी नहीं हुए क्योंकि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, आज लाइट नहीं थी। सुबह से ही लाइट गई हुई थी, तो भैया कह रहे थे कि स्ट्रेट तभी होगी जब लाइट आएगी। तो इस वजह से पहले इशू की कटिंग कर दी, फिर मेरी भी करी। तो यहाँ पे मेरे भी बाल इसी तरीके से गिल्ले कर दिए। और कटिंग तो मेरी पहले से ही है, मुझे भी ज़्यादा नहीं करवानी, बस थोड़े से ठीक से ही करवाने। और ये जो भैया हैं, जो अगर यूँ भी बोल दो ना कटिंग नहीं करनी थोड़े से ही, तो उसमें भी बहुत टाइम लगा देते हैं, क्योंकि इनको एक एक बाल बिल्कुल अच्छी तरीके से काटते हैं। ये नहीं है कि वैसे ही कि ये है कि नीचे से कर दो इक्वल से, ऐसा नहीं करते बिल्कुल ऐसे। बस सबसे बड़ी बात यही है, इनके बाल जो काटते हैं बहुत अच्छे काटते हैं, तो इसी वजह से मैं कहीं और नहीं जाती। आपको पहले भी दिखाया, यहीं पे ही आती हूँ। तो यहाँ पे मुझे भी बस वो ट्रिमिंग सी करवानी थी, ज़्यादा कुछ कटिंग नहीं करवानी। और भैया बोल भी रहे थे कि कटिंग करवा लो, लाओ। मैं कहा नहीं, ये तो पहले ही हो रही है, मुझे बड़े ही करने हैं, क्योंकि मैं पहले ही करवा के पछता रही। असल में अच्छी तो लगती है जब कटिंग करवा लेते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर वे अच्छे नहीं लगते बाल, फिर अजीब से लगने शुरू हो जाते हैं। और ज़्यादा छोटे बाल जो होते हैं उससे तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, वे बनते नहीं, मुँह पे ही आते रहते हैं, तो बहुत दिक्कत रहती है। और आपने देखा भी होगा, अभी तक भी मेरी चोटी नहीं बनती, और पहले मैं चोटी बनाती थी। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही मेरे सामने। तो यहाँ हल्के हल्के से ही करें, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ज़्यादा आधा आधा इंच बाल काटे। तो ये थोड़े से ही करके ठीक से कर दिए। और बस यहाँ पे कटिंग हो गई है। तो फिर भैया बोल रहे थे कि ये लाइट आई नहीं थी, तो ड्रायर तो बाद में ही होंगे। तो फिर जब तक मैंने थोड़ी सी अपनी ब्लीच भी करवा ली थी, बाकी कुछ नहीं करवाया था। हाथों पे करवाई थी ब्लीच और मुंह पे करवाई थी। तो मैंने सोचा चल बैठी हूँ करवा लेती हूँ। तो उसके बाद ब्लीच हो गई है, उसके बाद फिर मैं करवाने लगी हूँ थ्रेडिंग। और बस थ्रेडिंग कर ही रहे थे तभी लाइट आ गई थी, और उसके बाद बस फिर सेटिंग होगी मेरे बालों की। तो यहाँ पे कटिंग तो हो ही गई है जैसी कैसी हुई, लेकिन ये अब सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा इनको सेट करने में। कटिंग तो इतनी की नहीं, लेकिन सेटिंग करने में तो बहुत टाइम लगा। सबसे पहले भैया ने ड्रायर लगाया है पूरे बालों में, इनको ड्राई किए, उसके बाद फिर जो स्ट्रेटनर है उससे बिल्कुल स्ट्रेट कर दिए। और इनको हमने बताया था, मुझे शादी में जाना, तो उसी हिसाब से कर देते हैं भैया कि शादी में जाओगे
तो उसी हिसाब से कर दिया। और यहाँ पे देखिए सारे बाल ड्रायर कर दिए और काफ़ी टाइम लग गया था हमें मुझे अभी डॉक्टर के पास भी जाना था और मार्केट भी जाना था थोड़ा सा सामान लेने के लिए, और फिर गुड्डू की टीचर के पास भी जाना था ट्यूशन वाली। तो मुझे बस वही टेंशन सी हो रही, मुझे बहुत टाइम लग गया। और फिर घर जाकर देखो घर का भी देखना, और अभी तो कुछ ना कुछ सामान रह ही जाता है वो भी रखना। तो इसी वजह से मैं भैया को बार बार बोल रही हूँ कि भैया बहुत लेट हो गया जल्दी कर दो। तो ज़्यादातर लेट हम लाइट की वजह से ही हुए, लाइट नहीं थी तो। और देखो काम जब अच्छे से करते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है, ये तो है नहीं। अगर हम ऐसे ही करेंगे तो फिर तो फटाफट फटाफट कर दो, लेकिन जब हम अच्छे से कुछ काम करेंगे तो फिर उसमें तो खैर देखो टाइम लगता ही है, जो तसल्ली से काम हो। और यहाँ पे देखिए बस सबसे पहले ड्रायर कर दिए हैं बाल, उसके बाद सारे ऊपर बांध दिए और थोड़े थोड़े लेके फिर स्ट्रेट कर दिए। और यहाँ पे शायद मैंने फर्स्ट टाइम ही स्ट्रेट करवाए बाल, इससे पहले नहीं आज तक करवाए। वैसे तो कटिंग तो बहुत बार करवा ली लेकिन स्ट्रेट नहीं करवाए, तो फर्स्ट टाइम करवा रही। मैं कहा चलो आज मेरा ये नया लुक भी देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे कर रहे हैं। और स्ट्रेट हो ही गए हैं, बस थोड़े से रह गए हैं। तो सारे स्ट्रेट करने के बाद फिर हल्की हल्की सी कटिंग सी फिर कर दी, जैसा एक दो बाल कोई बाहर निकल जाता है वो। और ये है देखिए मेरा फाइनल लुक। और इनको किसी तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे बीच वाली मांग निकाल लो या फिर ना निकाल लो, साइड की कर लो, कैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए मेरे बिल्कुल बाल सेट हो गए। आप को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे बस उसके बाद बारी आ गई है ईशू की। ईशू के बालों की कटिंग तो पहले ही होगी थी, लेकिन अभी इसके ड्रायर करने रह गए थे बाल। और ड्रायर करके ये है कि थोड़े से सेट से हो जाएंगे, तो उसके भी ऐसे ही थोड़े थोड़े करके देखिए बांध दिए। और ईशू हो रही खुश। पहले वो कह रही थी कि मम्मी मुझे भी आपकी तरह करवानी है स्ट्रेट, लेकिन वो तो मैंने ना कर दिया था। मैं कहा नहीं वो नहीं करना है और बस ड्रायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए उसके बालों को भी अच्छी तरीके से बस सेट कर देंगे। थोड़ा सा ये है कि ड्रायर करके थोड़ा सा सेटिंग सी हो जाती है, बाल अच्छे से लगते हैं। और आप देख भी सकते हैं जैसा ड्रायर होके भी एक भी बाल इधर से उधर नहीं हो रहा, बिल्कुल सेट है कटिंग भी। और ज़्यादा नहीं काटे, मुश्किल से इसके बाल आधा आधा इंच ही काटे हो, चाहे उससे भी कम ही। तो ये सामने वाले बाल पहले भैया सामने ही फोल्ड कर रहे थे, लेकिन मैंने ना कर दी। मैं कहा इनको एक साइड ही कर दो, तो यहाँ पे एक साइड में ही कर दिए हैं, क्योंकि फिर पिन लग जाती है आराम से। देखिए ईशू का भी फाइनल लुक, ईशू भी हो गई है तैयार और बहुत सुंदर लग रही है ईशू की कटिंग भी। तो फ्रेंड्स देखिए आ गई हूँ मैं घर कटिंग करवा के, और बहुत टाइम लग गया। स्ट्रेट ही करवाए मैंने, कटिंग तो ज़्यादा नहीं करवाई, ज़्यादा ही रफली से हो रहे थे बाल, बहुत ज़्यादा रफ। मेरी चीटिंग कराई है ये बोलो आप? नहीं उसने अपने आप करी, मैंने कुछ नहीं बोला उसने अपने आप ही। कटिंग नहीं करवाई मैंने, हल्के हल्के से करवाए हुए, नीचे तक खराब हो रहे थे जो, इतने इतने से कटवाए बस। कटिंग कोई नहीं करवाई, बस जैसे थे। कटिंग तो थी मेरी पहले से ही, वही मैंने स्ट्रेट करवाया। दिखाइए गुड्डू पीछे तो देखो। तो देखिए जी ये है इस तरह से हो गई स्ट्रेट। कटिंग तो ये पहले से ही है मेरी, कटिंग मैंने कोई नहीं करवाई। मुझे है कि मैं अपने बाल इक्वली करूं, जब फिर मैं उससे पहले कटिंग नहीं करवाने की, जब तक कि ये साइड वाले भी लंबे ना हो जाए बाल, इस वजह से। तो मैंने करवा लिए। आप कमेंट करके बताना कैसी लगी मेरी कटिंग आज मेरे बाल। और ईशू के भी देखो, देखो ईशू दिखाइए, ईशू के भी मैंने कटवाए नहीं, हल्के हल्के से ही करवाए, क्योंकि फिर चोटी बनानी पड़े ना स्कूल में। ये तो कह रही थी स्ट्रेट करवाने को, लेकिन मैंने स्ट्रेट नहीं करवाया, इसके बाद मैंने नहीं, ड्रायर से ही करवा दिया, इक्वल से ही करवा दिया। तो इसके भी अच्छे हो गए बाल, कहने का मतलब ये है अच्छे लगेंगे, है ना इस। तो कटिंग तो होगी जो भी। और टाइम भी 8 बज गया, आज हमें बहुत टाइम लग गया। और खाना देखते हैं क्या बनाना। बना लिया तुमने?
खाना खूना बिल्कुल रेडी है। जब के हम जा रहे हैं आपने क्या करा? खाना खुना बना लिया और क्या करा? खाना खूना बिल्कुल रेडी है, तैयार। क्या बनाया? दाल है, रोटी है, गुड़ है, अचार रोटी है। सेकी क्या? देखो दाल तो वह दोपहर में बनाई थी वही होगी। तुम 2 रोटी बनाओ तो मैंने 1 बना दिया। कच्ची दाल तो या वही है। कौन सी है दाल? जो मैंने बनाई थी खा दोपहर। के देखिए से उंगली चाटती हो इसमें जाएगी। नमक मिर्च के चाट मसाला डाला। चावल भी है मैंने बनाए थे दोपहर, रोटी सेकी। हाँ। चलो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो जी आज खाना इन्होंने बना के तैयार कर दिया और ये देखिए डब्बे रखे इतने सारे, ये भी मुझे मेरा फर्ज था। तो मैं भी तो अपना कर रही, क्या हो गया? दोनों मिलकर करेंगे जब भी पूरे होंगे सारे फर्ज, एक पे तो होते ही नहीं। लोग याद आ गए तो मेरा फर्ज था। तुमने तो देखा खा भी लिया खाना भूख लग रही थी मुझे। बड़ी जल्दी मारा ना, 8 ही बजे भी तो हमारी भी वेट नहीं करी तुमने तो आकर लाऊंगी। भूख लग रही थी, एक रोटी खा दूंगा। और गुड्डू भी अभी आई है। बेटे वो डाल के जब करते हैं पूजा, गुड्डू मैट बिछा, आसन पे बैठ के करते हैं, ऐसा नहीं करते। गुड्डू करेगी अब दिया लगाएगी, आसन बिछा ले। अब मेरी जो पैकिंग रेडी वो करूंगी। और ये डब्बे देखिए, ये सारे मुझे गांव में ले जाने, जिनमें गांव में से मम्मी सामान भेजा ना वो सारे हैं ये। और ये सारे मुझे लेकर जाने, ये मैंने धो दिए थे आज, सुखा भी दिए। ये डब्बे रखने क्या मैं रखूं? कुछ थैला सा है क्या? हाँ ये डब्बे क्या में डाल ले जाएंगे, सारे गांव के ही हैं। हाँ वो एक गट्टा धोया था मैंने, उसी में ही आ जाएंगे सारे। ऊपर था। हाँ वो ऊपर उस पर रखा था धो के नाज का। तो यहाँ पे जी बस खाना तो बन गया, अब जो पैकिंग वगैरह रह रही, कुछ सामान थोड़ा सा मैं लाई अभी बाजार से और रह रहा, और ये प्रेस के कपड़े भी आए। तो अभी कम से कम मुझे लग रहा मुझे 2 घंटे लगेंगे। और 2 घंटे का काम है, 8 बजे 10 बजे तक होगा मेरा सारा काम रेडी, तब हमारे सुबह चलने की तैयारी। सुबह किस टाइम चलेंगे? 7 बजे। 7 बजे चलो 7 से पहले। ठीक है, तो 7 बजे चलना सुबह ही, इसलिए सारा सामान अभी हमें तैयार करके रखना। तो जी बस अब मैं करती हूँ अपना, पहले खाना खाऊंगी और उसके बाद जो सामान रह गया वो धरूंगी सारा तैयार करके, और बस फिर अपना आराम करेंगे। और वीडियो का एंड करूंगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।